चुकी है बैटिंग के लिए। तारा सिंह जल्दी जल्दी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। ਅਸੀਂ तो पाओ ने बात जाना मतलब की होगी आ गए ने भाई राव साहब आ गए। बैटिंग साइड का एक बंदा इधर आ जाए कमेंट्री साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन हम आपको वेलकम करते हैं। और ये अब दूसरा मैच जो खेला जा रहा है, ये मैच है चक बेदी वर्स तारा सिंह के दरमियान है, जो कि तारा सिंह ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया। और दोनों ओपनर चक बेदी के इस वक्त विकेट पे आ चुके हैं। प्रीमियम लीग पांचवा दिन दूसरा मैच तारा सिंह वर्सेस चक बेदी। जी मिर्ज़ा बी किंग जी, पहला मैच कौन जीता? खैरपुर जीत गया पहला मैच। जी मिर्ज़ा साहब, पहला मैच खैरपुर ने जीत लिया। पहाड़ का मुकाबला पहाड़, दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छे प्लेयर, बड़े बड़े नाम दोनों टीमों में मौजूद हैं। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तारा सिंह वर्सेस चक बेदी। या डरदा क्यों पे कोई मुँह च नहीं पाते? ओनू की पता, होर सुना पता दोनों होना इन्ना खेड उनका पुछिया तेन बवन जी बोल जाना होंगे। अच्छा उन्हें बकास देना। जी लियाकत अली, वेलकम करते हैं हम आपको और आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो उमर इमरान 49D का मैच इसके बाद है। अगर इस वो आज पोल में है जहर, उसके बाद मैच होगा। फील्डिंग सेट करते हुए जी आज के नाइट का दूसरा मैच शुरू होने लगा है। चक बेदी वाले एक बंदा भेज दे भाई। जी मुमताज़ जो है वो सामने कर रहे हैं। मुमताज़ दूसरी तरफ हैं वकास, राव वकास हैं, और इधर सामने जो मुमताज़ जो कर रहे हैं। अब ये देखना है कि स्टार्ट कब होता है मैच, क्योंकि फील्ड तरतीब देने में मसरूफ़ है कप्तान। जी मलक अब्दुल रहीम, जी वालेकुम सलाम। जी मलक अब्दुल रहीम साहब जी, आपको हम वेलकम करते हैं। तो मुमताज़ जो है वो सामना कर रहे हैं चक बेदी के दोनों ओपनर। और आज जो है इस मैच में तारा सिंह ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया। ये भी बहुत बड़ा मैच है क्योंकि दोनों टीमें अच्छी हैं और देखना होगा कौन सी टीम है जो ये मैच जीतती है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। पहली गेंद का सामना करेंगे मुमताज भाई। आज की रात का दूसरा मैच और रेहान है पहला ओवर कराने के लिए आए हैं। तारा सिंह के बॉलर ब्लैक ट्राउजर शर्ट वाइट चौकस में बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार। बैटिंग लाइन पे मौजूद वकास एंड देखना होगा रेहान है या जैन है। मुमताज। रेहान रेहान जो कि तारा सिंह रेहान है पहला ओवर कराने के लिए, और सामने मुमताज़ हैं चक बेदी के ओपनर बैट्समैन। दूसरी तरफ है वकास, और 4 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच है। तो इस तरह रेहान बिल्कुल तैयार पहली बॉल कराने के लिए, और सामने है जी मुमताज़। पहली बॉल इस मैच की आ रहे बॉल करने के लिए, गेंद की लेग स्टंप से बाहर, और ये है वाइड। आते ही पहली बॉल वाइड, तो वाइड के साथ स्कोर का आगाज़ हो गया। जी अफजल हफीज़ साहब, ये जो बैटिंग कर रही चक बेदी है जो कि पहले बैटिंग कर रही है, और तारा सिंह जो है को फील्ड कर रही है। तारा सिंह ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का जो है फैसला किया। तो रेहान एक मरतबा फिर मुमताज़ को, और पंचे उठे पर है गेंद की, मुमताज़ का उड़ता हुआ स्ट्रोक और सीधा कैच, और ये आउट।
यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फील्डर मौजूद थे, बड़ा शानदार कैच लिया और गेंद जो है वो सीधी महफूज हाथों में, इस तरह आउट। रियान ने ये विकेट हासिल की 1 के स्कोर पर। ये पहली विकेट गिरी है चक बेदी की, आगे गिरी बॉल को पूरी तरह टाइम नहीं कर सके और गेंद जो है सीधी एक फील्डर के पास चली गई, उन्होंने कैच किया, तो इस तरह ये आउट। तो चक बेदी को पहले ओवर में नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि पहली बॉल वाइड, अगली बॉल पे ज़ोरदार स्ट्रोक खेलने की कोशिश जो कि टाइम नहीं कर सके और सीधा कैच, तो लिहाजा स्कोर 1 चक बेदी और 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए बैट्समैन जो है विकेट पे आए हैं और वकास गालिबन उसको कुछ समझाते हुए। जी मिर्ज़ा AB किंग जी, बैड लक, आपने कहा बैड लक, बिल्कुल विकेट गिर चुकी है, लेकिन ये क्रिकेट है। आ रहे हैं बॉल करने के लिए नए बैट्समैन को, रेहान ओवर द विकेट, आई गेंद की, उठता हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल सेम, और इस मरतबा भी आउट। बिल्कुल वही फील्डर, सब कुछ वो, सेम पोजीशन, सेम शॉट और आउट। ये लगातार दूसरी विकेट है रेहान की। ये हालांकि इतनी अच्छी बॉल नहीं थी, लेकिन बैट्समैन एक लूज स्ट्रोक खेला और सीधा एक मरतबा फिर फील्डर के हाथ में। 1 के स्कोर पर ये दूसरी विकेट गिरी है चक बेदी की। अब चक बेदी जो है वो शदीद मुश्किलात में है। अब नए बैट्समैन आए हैं, रॉ जवेद आ रहे हैं, देखना होगा कि इसके ऊपर वो काफ़ी भारी जिम्मेदारी है। वो इसलिए कि पहले तो वो हैट्रिक बचाएं, उसके बाद फिर अगला जो है वो बाद में जो सोचा है वो बाद में करेंगे। राव अदनान जी, वालेकुम सलाम राव अदनान साहब। और चक बेदी के 2 बेहतरीन बैट्समैन आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। स्कोर सिर्फ 1 है रेहान की, यानी कि 2 बॉलों पे 2 आउट हुए, हैट्रिक पर हैं रेहान। अब आए हैं राव जवेद। राव जवेद जो हैं वो आए हैं। अब देखना ये है कि क्या वो हैट्रिक बचाएंगे या अपने वो रवायती अंदाज के साथ वो बैटिंग करेंगे। ये दरअसल रऊफ खालिद जी, वेलकम करते हैं हम आपको। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, हैट्रिक आए, गेंद की, ऊंचा शॉट और देखना होगा बॉल हवा में है, उठाने का खतरा, कैच ड्रॉप और इस तरह ये दूसरा रन हासिल हो गया जी। हैट्रिक होते होते रहेगी रेहान की, अगर कैच हो जाता तो ये हैट्रिक थी और फिर चक बेदी के बिल्कुल जो वो शदीद मुश्किलात में चली जाती टीम, लेकिन 2 रन बने हैं, स्कोर 3 और कैच करने के लिए आ गए थे, बिल्कुल नीचे आ गए थे, लेकिन कैच ड्रॉप, लेकिन इंजर्ड हो गए हैं जी। फील्डर जो है वो टकरा गए थे दूसरे फील्डर से, कैच यकीनी था लेकिन दूसरा फील्डर आके टकरा गया। हमजा जो है मैं देख रहा हूँ काफ़ी तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। 3 रन जवेद का ये लूज शॉट था। अब देखना कि जवेद क्या आइंदा ऐसी गलती करेंगे या फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए दोबारा। जवेद को आए गेंद की, जवेद इस बॉल को खेलने गए थे लेकिन समझ नहीं पाए, बड़ी उम्दा बॉल जी। रऊफ खालिद, बिल्कुल आपने कहा 9 जवान क़यादत राजपूत ग्रुप फुलरवन कमो जिंदाबाद जी, बिल्कुल ठीक है जी। रऊफ खालिद जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो मैच देख रहे हैं। तो रेहान एक बार तो फिर जी राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने जवेद है, अगेन की जवेद खेले आउट साइड पर, 1 रन बनेगा, यहाँ फील्डर मौजूद हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर जो बढ़ता हो चुका है 4 रन। स्कोर 4। 5 बॉलें हो चुकी हैं सवर की और अब आखिरी बार रेहान की सिर्फ 4 रन दिए हैं और 2 विकेट हासिल किए हैं। तीसरी विकेट लेते लेते रह गए और रेहान आ रहे हैं एक बार तो फिर बॉल करने के लिए। वकास को आए गेंद की, फुल टॉस, लेकिन इस बॉल को अच्छे तरीके से नहीं खेल सके। इसके साथ ही ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा और रेहान का बड़ा शानदार ओवर जिसमें उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, ना सिर्फ स्कोर सिर्फ 4 दिया। तो तीसरी विकेट भी हासिल हो गई थी, बस कैच जो है वो हमजा नहीं ले सके और वो कैच ड्रॉप कर गए। तो अब अगला ओवर देखना होगा कप्तान किसको देते हैं। 4 रन चक बेदी 2 विकेटों के नुकसान पर। अब अगले ओवर का सामना जो राव जवेद ही करेंगे
जी राव अदनान माशाल्लाह भाई जवेद आपने कहा, तो एक जवेद सामने जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, एक जवेद मैं भी हूँ। तो मोहम्मद वसीम आपने कहा कि जवेद भाई को सलाम कहना भी। जवेद जो है वो इतने खुश नहीं है क्योंकि उसके सामने जो विकेटें गिरी हैं वो जो है उसको काफ़ी दुख है, लेकिन वो बैटिंग कर रहे हैं। आप देखना होगा वो जवेद जो किस तरह की बैटिंग करते हैं। सलीम की पहली बाल, इस बाल को नहीं खेल सके अच्छी तरह, जिस तरह खेलना चाहिए था वो नहीं खेल सके, लिहाजा इस बाल पे कोई रन नहीं बन सका। नाइस भाई जी राव अदनान। हाँ, और सलीम एक मुतफिर आए गेंद की और जवेद को बाल की, अब स्टंप से बाहर गेंद और इस बाल को नहीं खेल सके। बड़ी शानदार डिलीवरी, बाल उछाल लेती हुई जवेद इस बाल को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और गेंद विकेट कीपर के पास। और हालांकि 2 बालें सवर की हो चुकी हैं, कोई रन नहीं बना। 4 रन बदस्तूर चक बेदी। वंस अगेन आए गेंद के, वंस अगेन गुड डिलीवरी, बॉल ऑफ साइड द ऑफ स्टंप एंड फ्लैशिंग गो फॉर द विकेट कीपर। वंस अगेन डॉट बॉल। तो 3 बालें हो चुकी हैं, अभी तक कोई रन नहीं बना। और एक मरतबा फिर आए क्रीज से बाहर निकले, ऊंचा शॉट और ये है छक्का जवेद का, काफ़ी बहुत बड़ा छक्का इस मरतबा, क्योंकि वो देख रहे थे कि सलीम हैदर की बाल जो इधर आती या उधर, वो बाहर निकले और इस गेंद को बना कर खेले, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर हो चुका है 10 रन। एक मरतबा फिर आए गेंद, फिर क्रीज से बाहर निकले, लेकिन गेंद की लैंड को मिस कर गए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। जी राव अदनान अभी तक टारगेट नहीं है। चक बेदी जो वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, दूसरा ओवर है, स्कोर है 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी अदनान, जी मोहम्मद वसीम गुड 6 बिल्कुल। एक मरतबा फिर आए गेंद की जवेद को, उस बाल को पुल किया ऑन साइड पर, ग्राउंड शॉट। इस तरह 1 रन बना है, 1 रन के साथ स्कोर चुका है 11 और इसके साथ ही 2 ओवर पूरे। 11 and for the last for 2 wicket and Chuck Bedi and treble. MKJ space 750, MKJ space 750, MKJ है। जी मोहम्मद शाह नवाज़ कादरी जी, इस मैच में हम आपको वेलकम करते हैं जी। ये मैच है चक बेदी वर्सेस जो है तारा सिंह के दरमियान है और 2 ओवर हो चुके हैं। चक बेदी का स्कोर 11 और उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आप जैन आए अगला ओवर कराने के लिए। राइट आर्म और द विकेट, जवेद सामने है। आए गेंद की, जवेद का बॉल कर दिया, खेलने गए थे, लेग स्टंप पर बॉल आके लगी और इस तरह ये 3री विकेट। अब चक बेदी मज़ीद प्रेशर में और मज़ीद मुश्किलात में। और आप देख सकते हैं जो है मिडल स्टंप से जो लेग स्टंप है वो बिखरा हुआ है। इस तरह जो राव जवेद हैं, एक छक्का लगाने के बाद, यानी कि एक ही बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला था, उसके अलावा 1-2 सिंगल फिर एक दुक्का, तो वो आउट होकर पवेलियन वापस। तो स्कोर है 11 3 विकेटों के नुकसान पर और चक बेदी शदीद मुश्किलात में है। शदीद तो लफ्ज़ शायद बहुत छोटा है, अगर इससे भी कोई बहुत बड़ा लफ्ज़ होता तो वो मैं कहूँगा, क्योंकि इतनी अच्छी टीम और उसके पहले ओवर में 2 विकेटें गिर गई, फिर 3रे ओवर में ये एक और विकेट गिर गई। स्कोर जो है वो ज़्यादा नहीं बन पा रहा, ना ही कोई बल्ले पे पूरी तरह बाल आ रही। और जैन एक मरतबा फिर अगली बाल करेंगे नए आने वाले बैट्समैन को। आएंगे फुल टॉस, इस बाल को ऑन ड्राइव किया है 1 रन। बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल सके क्योंकि बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए बिल्कुल बैट्समैन तैयार भी नहीं थे, लिहाजा हालांकि फुल टॉस बाल आई थी, मौका था बड़ी हिट लगाने का, लेकिन उसके आंखों के सामने जो विकेटें गिरी हैं वो काफ़ी नुकसान हो चुका था इससे पहले चक बेदी को। अब वकास सामना करेंगे जैन का। गेंद की वकास का खूबसूरत शॉट सीधे बल्ले के साथ और गेंद सीधी स्टे डाउन 6 रन। तो डाउन द ग्राउंड, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन, स्कोर हो चुके हैं 17। वकास ओपनर आए थे, अभी तक नॉट आउट है, लेकिन ज़्यादा मौका भी नहीं मिला, उन स्ट्राइक उनके पास ज़्यादा नहीं आई। वंस अगेन आए गेंद की फुल टॉस, इस बाल को नहीं खेल सके,
जैन की तेज़ बॉल जिसके वकास बिल्कुल इस बॉल को मिस कर गए और गेंद सीधी टांग पे आके लगी, लिहाजा इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। स्कोर है 17। जी मोहम्मद शाहनवाज आपको हम बता चुके हैं। जैन पीछे देखते हुए तमाशाइयों की जानब और दाद भी लेते हुए एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। फुल टॉस डाउन द लेग और इस तरह वाइड। स्कोर चुके 18। और जो जैन है अपने बॉलिंग मार्क पे पहुंच चुके हैं और बॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आ चुकी है, तो वकास जो है वो सामना करेंगे। रॉ वकास ओवर द विकेट, वकास को आए गेंद की और इस मरतबा अच्छी बॉल खेलने गए थे, फुल लेंथ बॉल थी, नहीं खेल सके और गेंद गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल वंस अगेन। और 18 रन है अभी तक स्कोर 18। तीसरा ओवर है और 3 विकेटें गिर चुकी हैं। जी राव अदनान साहब, भाई उमर बोदला साहब को मेरी तरफ से सलाम। जी अदनान साहब बिल्कुल ठीक। आई गेंद की, वकास को ऊंचा खेले हैं, फुल टॉस और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। वंस अगेन बॉल इनटू द क्राउड। 6 रन वकास का ये दूसरा छक्का इस ओवर में। स्कोर है 24। 3 ओवर पूरे। और इस तरह जो है वो 3 ओवर पूरे 24 रन 24 एंड फॉर द लॉट फॉर 3 विकेट आफ्टर 3 ओवर। तो अब आखिरी ओवर है। अब ये देखना है कि आखिरी ओवर में जो है चाक बेदी ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाना चाहेगी, क्योंकि रन्स की ज़रूरत है। तो कम अज़ कम इस ओवर में ज़्यादा नहीं तो 20 रन अगर आ गए तो फिर हो सकता है कि मैच बन जाए, क्योंकि चाक बेदी के पास भी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है और मुकाबला बहरहाल देखने को मिल सकता है। अगला ओवर अब जो है स्टार्ट होगा, वो है विक्की आ रहे हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। आई गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड, अंपायर का इशारा। वाइड, अंपायर कॉल वाइड। इस तरह अब एक एक्स्ट्रा का स्कोर आया है। हालांकि ज़्यादा वाइड नहीं हुई इस इनिंग्स में, लेकिन ये जो वाइड हुई है ये चाक बेदी के लिए बड़ी खुशैन बड़ी अच्छी बात है। वैसे बल्ले से कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आ सके, लेकिन वाइड का जो स्कोर है ये बड़ा अहम है। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए सामने बैट्समैन। आई गेंद की और उस मरतबा फिर ऑफ स्टंप से बाहर और चाक बेदी के लिए खुशखबरी के एक और वाइड। तो अबू हुरैरा विक्की जो हैं वापस जाते हुए अपने बॉलिंग मार्क पे और लगातार उनकी 2 विकेटें हो चुकी हैं, तो अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल करना होगा। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। आई गेंद की ऑफ स्टंप से फिर बाहर लगातार और ये तीसरी वाइड चाक बेदी के लिए। एक और अच्छी खबर के एक और वाइड होगी। 3 वाइडें लगातार, चूंकि अभी तक इस ओवर की कोई बॉल नहीं हुई। मोहम्मद शहबाज फर्स्ट इनिंग्स है। हाँ बिल्कुल पहली इनिंग्स है जो कि जारी है। जी मोहम्मद शाहनवाज कादरी, अबैदुल्ला। जी मोहम्मद शाहनवाज आप कह रहे हैं अबैदुल्ला बोदला को जो सलाम कहना। जी इधर कोई मेरे पास नहीं है, अगर होते तो मैं कह देता। 28 रन स्कोर हो चुका है 28। तो जी मोहम्मद शाहनवाज स्कोर 28 है। आखिरी ओवर जारी है, कोई बॉल अभी तक नहीं हुई। वंस अगेन आई गेंद की और उसे ऑफ साइड पर खेला है। यहाँ पर फील्डर मौजूद मगर कोई मौका नहीं। 4 रन। फील्डर दौड़े ज़रूर थे, लेकिन बॉल जो है उनकी रफ्तार उनसे कहीं ज़्यादा तेज़ थी। गेंद कवर बाउंड्री से बाहर। 4 रन। उड़ता हुआ स्ट्रोक था, लेकिन महफूज
तो इससे 4 रन के साथ स्कोर चुका है 32 और इस ओवर में अभी तक एक बॉल हुई। जी मोहम्मद शाहनवाज, ओवर आखिरी है, 4 ओवर पर मुश्तमल ये मैच है और आखिरी ओवर जारी है जिसकी एक बॉल हुई अभी तक। स्कोर है 32। मोहम्मद शहबाज साहब हम बता चुके हैं कि स्कोर है 32 और ओवर है चौथा और आखिरी। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए वकास विक्की, आए गेंद करने के लिए और उसे खेलने गए थे, इनसाइड हुई 2 रन पीछे और इस 2 रन के साथ स्कोर 34। अगर मज़ीद कोई 1-2 बाउंड्रियाँ आती हैं तो फिर स्कोर चक बेदी का मैं समझता हूँ कोई मुकाबला करने के लिए हो जाएगा। अगर 1-2 बाउंड्रियाँ आ जाती, मैं बात कर रहा था कि फिर मुकाबला हो सकता है, वरना 40 से कम स्कोर रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। गेंद की अच्छी बॉल, ये असल लाइन है वकास की, जो विक्की है इनकी बड़ी शानदार लाइन थी। ऑफ स्टंप पर बॉल गिरी अंदर की जानिब आई, जैसे लेफ्ट आर्म बॉलर की होती है, वसीम अकरम की, इरफान पठान की और भी बॉलर हैं उनकी, आमिर जैसे बॉलरों की, बिल्कुल वो लाइन। मोहम्मद शहबाज जी, नेक्स्ट मैच किसका है जी? बताते हैं किसका मैच है, लेकिन कमेटी का कोई मेरे पास नहीं मेंबर, लेकिन 49D का मैच होगा। 49D वर्सेस सानीवाल के दरमियान। एक मरतबा फिर आए गेंद की और ये कैट ड्रॉप, 1 रन हासिल, 2 रन। जी रौदनान साहब, उमर बोदला जो इधर को मुझे नहीं नज़र कहीं आ रही, क्योंकि हम एक जगह पे बैठे हैं तो ज़ाहिर है कोई आसपास अगर हैं भी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। स्कोर है वो है 36। 3 बॉलें सवर के हो चुकी हैं। आए गेंद की और से खेलने गए थे, शानदार डिलीवरी, एंगल डिलीवरी थी, इस बॉल को नहीं खेल सके, गेंद गई विकेट कीपर के पास। मोहम्मद शहबाज जी, अमली मोती का कब मैच है? अमली मोती वैसे अगले राउंड में पहुंच चुकी है, फिर नए पोल बने गए, उसके बाद 2 पोल बने गए, उसमें पता चलेगा कि किसके साथ उनका मैच है। अभी तक 3-4 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ऊंचा शॉट और ये या तो कैच है या फिर 2 रन। 2 रन हो गए। अफजल हफीज़ जी वेलकम। तो इस तरह स्कोर जो है वो हो चुका है 37 रन। इसके साथ ही ओवर पूरे, 38 रन का टारगेट है और तारा सिंह को ये मैच जीतने के लिए 38 रन 24 बॉलें हैं और इनिंग्स ब्रेक है, क्योंकि टॉस जीता तारा सिंह ने, पहले फील्डिंग करने का उन्होंने फैसला किया, जो कि चक बेदी पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने मुकर्रर 4 ओवर में और 39 रन अब चाहिए मैच जीतने के लिए। 38 रन बनाए और 39 रन का टारगेट है। दरअसल ये तकरीबन 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाना पड़ेंगे। जी मोहम्मद शहबाज साहब, ये दूसरा मैच है। इनिंग्स ब्रेक है और कुछ लम्हों के बाद अगली इनिंग शुरू हो जाएगी दूसरी, तो फिर दूसरी इनिंग जब शुरू होगी फिर ही पता चलेगा कि मैच कहाँ जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो 39 रन का टारगेट है। क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चक बेदी के पास भी अच्छे बॉलर मौजूद हैं, तो फिर जब आखिरी बॉल होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन हारने के लिए कोई भी टीम नहीं आई। जी रावदनान साहब, अंपायर मुस्तफ़ा नहीं है इस मैच में, शायद अगले किसी मैच में होगा, क्योंकि इस मैच में जो अंपायरी कार हैं वो जो हैं एक अली बताते हैं जी कौन से अंपायर हैं। ये आप देख सकते हैं तमाशाई जो पीछे बैठे हैं, और मेरे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा तमाशाई हैं और मैं आप दिखा नहीं पा रहा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हैं यहाँ मैच देखने के लिए, और फुल्लरवन के गांव है, बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर तमाशाइयों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है।
जी मोहम्मद शाहनवाज जी, आपने कहा थैंक्स। और बाकी आप देख सकते हैं ग्राउंड का कितना खूबसूरत मंज़र है, और बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐसा कि जैसे कोई इंटरनेशनल ग्राउंड है। ये आप सब्ज़ा देख सकते हैं और आप पीछे तमाशाई भी देख सकते हैं। प्रीमियम लीग सीजन 2 पांचवी रात दूसरा मैच सेकंड इनिंग चकबेदी वर्सेस तारा सिंह। चकबेदी की जानिब से 39 स्कोर में टारगेट दिया गया तारा सिंह को। तारा सिंह की बैट्समैन जो कि आ चुकी है, तारा सिंह की टीम से गुजारिश है कि ट्वेंटी बॉक्स में बैट करना जी राव अदनान साहब, हमने कैमरा किया है सबकी तरफ, हमने चारों तरफ कैमरा जो घुमाया है, आपने शायद देखा होगा। और दोनों ओपनर जो हैं वो तारा सिंह के आ चुके हैं, इसाक और फरहान। स्ट्राइक पे है इसहाक, नो स्ट्राइक एंड और फरहान और इसाक दोनों इनिंग्स का आगाज़ करने आए हैं और 39 रन का टारगेट है। अब ये देखना है कि कप्तान किसको ओवर देते हैं। जो कि पहला ओवर करेंगे येलो शर्ट ब्लैक बॉलर रन चौगस। रॉ अब है अगले बॉलर नबील। नवीद आए हैं पहला ओवर कराने के लिए। नबील पहला ओवर नबील करेंगे और गालबन लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, और कप्तान जो है फील्डर को सेटल करते हुए अपनी जगह पे भेजते हुए। ऑफ साइड पर मैं देख रहा हूँ कि 3 फील्डर हैं, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है, और बाकी के जो 4 फील्डर राउंड साइड पर हैं, एक लॉन्ग ऑन है, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग लेग पे। तो नबील जो हैं इसाक को बॉल करेंगे। नबील की जो है पहली बॉल खेलेंगे इसाक। तो नबील आ रहे हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली बॉल अगेन की उठता हुआ स्ट्रोक, और यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने बॉल को फील्ड किया लेकिन मिस फील्डिंग, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। हालांकि यहाँ फील्डर मौजूद थे मगर बॉल उनके हाथ से टकराती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन, और इस 4 रन के साथ स्कोर का आगाज़ हुआ। लेकिन अच्छा स्ट्रोक नहीं था, ग्राउंड शॉट था, लेकिन जो है फील्डर इस बॉल को नहीं रोक पाए। तो इस तरह स्कोर है 4। लेकिन मिस फील्ड के साथ पहली बॉल पे पहली बाउंड्री जो कि ऐड हो चुकी है। तो एक मरतबा फिर जो है वो नबील आ रहे हैं बॉल करने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इसाक है सामने, अच्छी बॉल नबील की, बड़ी उम्दा बॉल। हल्की सी अपील की थी नबील ने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। बैट के बिल्कुल करीब से गेंद विकेट कीपर रॉजवेद के हाथ में। हाँ? नबील एक मरतबा फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट।
और सामने इसाक है। आए गेंद की फुल टॉस, बॉलर बैक ड्राइव और यहाँ पर फील्डर मौजूद और मैच फील्डर के मरतबा फिर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। हालांकि फील्डर आ गए थे लेकिन उनके हाथ से लाकर गेंद एक मरतबा फिर मैच फील्डर का चौका। ये 2 चौके जो लगे हैं ये मैच फील्डर के हैं। सही ठीक है। जहाँ पे एक स्कोर बनना होता है वहाँ पे 4 स्कोर ऐड होते और यकीनी तौर पर जो है अब स्कोर 8 है, सिर्फ 2 रन होने चाहिए लेकिन स्कोर इस वक्त बोर्ड पे 8 रन है, यानी कि 2 चौके मिस फील्डर के। नबील आ रहे हैं बाल करने इसाक को, गेंद के इसाक का फिर बॉलर बैक ड्राइव, यहाँ पर फील्डर मौजूद, मिस फील्डर 1 रन बनेगा क्योंकि बाउंड्री यहाँ पे शॉट है तो मिस फील्डर ज़रूर हुई लेकिन रन 1 ही बनेगा। स्कोर चुका है 9 रन। अच्छा बॉलर बैक ड्राइव था, नबील इस बाल को नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि नहीं रोक पाए वो इसलिए कि शॉट बहुत तेज़ था, तो जो लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर उन्होंने आके बाहर रोकी तो 1 रन। स्कोर चुका है 9। एक मरतबा फिर लेफ्ट आर्म आउट द विकेट। फरहान को आए गेंद की, फरहान का उठता हुआ स्ट्रोक, देखना होगा गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी और ये 6 रन। स्कोर चुका है 15। में मौजूद बैट्समैन जो कि अच्छा खेलते हैं, पहला बॉल था और ये बॉल जो थी शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन बॉल थी, फरहान ने इस बॉल को ऑन साइड पर घुमाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रन। स्कोर चुका है 15। पहला ओवर जारी। एक मरतबा फिर नबील जो कि आ रहे हैं बॉल करने के लिए फरहान को, ओवर द विकेट। आए गेंद की और बॉल कर दिया, क्लीन बॉल। खेलने गए थे, बॉल को खेलें या रोकें या स्टॉप करें, गेंद जो है सीधे स्टंप पे आगे लगी और तकरीबन राउंड एंड द लेग क्लीन बोल्ड हुए हैं। तो इस तरह 15 के स्कोर पर यह पहली विकेट हासिल की है चक बेदी ने और नबील ने अच्छा ब्रेक थ्रू दिया बड़े अहम मौके पर जब विकेट की ज़रूरत थी, जो विकेट हासिल की फरहान की बहुत बड़ी विकेट। जी मज़हर अली साहब गुड मॉर्निंग ब्रो जी, वेलकम जी। जी मज़हर हम आपको वेलकम करते हैं और यकीनी तौर पर आप बरून मुल्क से हैं और अल्लाह आपको खुश रखे। अब नए बैट्समैन आने का जो इंतज़ार है, देखना होगा कौन से बैट्समैन आते हैं। मज़हर अली साहब जी, आपने पूछा कि शजक्का की टीम नहीं, शजक्का की टीम आई थी लेकिन वो इस लीग से बाहर। अब शजक्का की टीम जो है वो बी टीम है वो आएगी। जी इमरान मल साहब जी, बेस्ट ऑफ लक। रियान नदीम, लेकिन मेरे पास ही खड़े रियान नदीम, उन्होंने कहा थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी इमरान मल साहब, मज़हर अली साहब थैंक यू, कोई ऐसी बात नहीं। अली अकबर जी वालेकुम सलाम, आ रहे हैं बॉल करने के लिए। अगला ओवर शुरू। आए गेंद की अच्छी बॉल, इस बॉल को खेलने गए थे लेकिन 2 रन्स, लेकिन अच्छा स्ट्रोक नहीं था, रन्स 2 मिले तो अब स्कोर चुका है 17 रन्स। अली अकबर साहब आपने पूछा कैसे वो, हम बिल्कुल ठीक है अल्लाह का शुक्र। इमरान मल, मेरा सलाम कहना भाई को। जी रेहान साहब, रेहान है, आपको सलाम है जी, सलाम पहुंच गया जी। अफजल हफीज़ साहब जी वेलकम करते हैं। तो अब इसाक सामना करेंगे। पहला स्ट्रोक अच्छा नहीं, ख़तरनाक स्ट्रोक था, तो एक मरतबा फिर आ रहे हैं। आए गेंद की तेज़ बॉल और इस तरह ये बॉल पीछे चली गई। बड़ी शानदार डिलीवरी, बड़ा ख़तरनाक स्ट्रोक खेलने गए थे, डॉट बॉल। स्कोर है 17। जी इमरान साहब, ये मैच है चक बेदी, अली अकबर साहब चक बेदी वर्सेस तारा सिंह के दरमियान मैच है। स्कोर है 17 और 39 रन का टारगेट है। दूसरा ओवर जारी। मुमताज़ की बड़ी तेज़ बॉल थी जो अली अकबर, जो कि साख नहीं समझ सके। मज़हर अली साहब करते हैं बात आपके बारे में। मुमताज़ आए गेंद की फुल टॉस, इस बॉल को ऑफ साइड पर खेला, आउट होने का खतरा और फील्डर के आगे बॉल गिरी, मिस फील्डिंग और फिर दूसरा रन अब हासिल हो गया जी। स्कोर चुका है 19। जी मज़हर साहब आपने कहा उस्मान डोगर के टीम बी नहीं, उसकी ए टीम है जी,
मज़हर अली साहब उस्मान डोगर की ए टीम है और बी टीम अब आएगी कल या परसों। इमरान माल साहब स्टैंड, आपने कहा स्टैन, हाँ बिल्कुल स्टेन तकड़ा बॉलर है, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। ये स्टेन वाकई मुमताज़ है, इसका नाम स्टेन भी कहते हैं। वाकई आपकी बात ठीक है जी इमरान माल साहब, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपने वो नाम जो है मुझे याद दिलवा दिया। स्टेन आ रहे एक मरतबा फिर बाल करने का है, गेंद की लेग स्टंप पर बाल थी, शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन, इस बाल को नहीं खेल सके, तेज़ बाल थी जिस पर जो इसाक बिल्कुल नहीं समझ सके, तो स्कोर जो है वो बदसूर 19 रन। जी मज़हर अली जी, रशीद को मेरा सलाम, राशिद को मेरा सलाम जी। मज़हर अली राशिद जो है शायद मेरे पास के, मुझे नहीं पता वो कौन से हैं जी। मज़हर अली साहब आपने कहा मज़हर सिंगापुर। तो स्टेन एक मरतबा फिर आ रहे हैं बाल करने के लिए, आए गेंद की ऊंचा शॉट, टाइमिंग वेल, बॉल इनटू द क्राउड, 6 रन, व्हाट एक्सीलेंट टाइमिंग, बॉल इनटू द वंस अगेन 6 रन। क्योंकि इससे पहले भी एक ज़ोरदार स्ट्रोक खेला था, वो 4 रन हुए थे, लेकिन इस मरतबा 6 रन, क्योंकि वो चौका मिस फील्डिंग का ज़रूर था, लेकिन चौका ही आखिर चौका ही होता है। जी मज़हर अली साहब कीपर जो हैं वो राव जवेद हैं भाई जी। राव अदनान साहब आपने बहुत लंबा मैसेज किया है, तो कोशिश करेंगे हम पढ़ने की। तो आ रहे हैं बाल करने के लिए, पहुंचे टपार, गेंद की एक बार तो फिर ऑफ साइड पर खेला, ग्राउंड शॉट, 1 रन बना है, स्कोर बढ़ता हुआ 26। 26 जी। राव अदनान साहब बड़ी मेहरबानी, आपने लंबा मैसेज किया है, मैंने बड़े आराम से पढ़ा है, तो थैंक यू, हौसला अफजाई की, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो राव अदनान साहब 6 गुड, 6 वेरी वेल। तो 26 रन है, अब सिर्फ 13 रन चाहिए 2 ओवरों में। तो वकास आए हैं अगला ओवर कराने के लिए। जी मज़हर अली साहब तारा सिंह के सलीम हैदर हैं, बिल्कुल वो आपके सामने वो बैटिंग पर हैं और वो बैटिंग कर रहे हैं जी। राव अदनान साहब आपने कहा तारीफ़ आपकी है साहब जी, मेहरबानी राव साहब जी। मोहम्मद वसीम जवेद को सलाम कहना जी। मोहम्मद वसीम साहब, मोहम्मद वसीम राव जवेद आपको सलाम कह रहे जी, पहुंच गया सलाम जी। शजक्का के हैं मोहम्मद वसीम जी। राव अदनान साहब बिल्कुल तारीफ़ आपकी है साहब, बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। इमरान माल साहब, सलीम हैदर लेंजेंड है दीपालपुर, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी ओल्ड प्लेयर हैं बिल्कुल। मज़हर अली एक मरतबा फिर आए, गेंद की अच्छी बाल, और इस बाल को खेलने गए थे और गेंद विकेट कीपर के पास। अब 11 बालें 13 रन। तो इसाक है मुस्कुराते हुए इसलिए कि स्कोर सिर्फ 13 रन चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मुश्किलात जो वो नहीं आने चाहिए तारा सिंह के लिए। आए गेंद करेंगे, गेंद के ऊंचा शॉट, 2 रन, और पीछे चलेगी विकेट कीपर के ऊपर से होते हुए 2 रन, स्कोर हो चुका है 28। अब जो है वो 11 रन चाहिए मज़ीद। तो अफजल हफीज़ साहब, वसीम अकरम का टेस्ट बेस्ट स्कोर क्या है जी? अफजल हफीज़ साहब हम बताते हैं इस बाल के बाद। आ रहे हैं बाल करने के लिए इसाक, गेंद की और ऊंचा खेल है इसाक का, जोरदार शॉट है, और देखना होगा फील्डर नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश फजूल, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन, और इस तरह स्कोर चुका है 34।
अब सिर्फ 5 रन तकरीबन चाहिए। अफजल हफीज़ साहब वसीम अकरम का टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर है, 257 रन है। 1996 में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बनाया था, वो यादगार पार्टनरशिप सकलैन मुश्ताक और वसीम अकरम की थी, जो कि अभी तक वो रिकॉर्ड है। जी राव अदनान जी, आपने मैसेज किया है। गेंद की वंस अगेन अनदर 6 और इसके साथ ही ये मैच तारा सिंह ने जीत लिया। 1 ओवर कबल ही ये मैच जीता गया। अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और इसके साथ ही तारा सिंह ने ये मैच जीत लिया। तो राव अदनान साहब उमर बोदला का जानी इससे मैच था जी। उमर बोदला का मैच फ़िलहाल तो आज नहीं है, उसके कल मैचेस हैं। मज़हर अली साहब भाई डलमैन की टीम है। डलमैनगंज रात को टीम आई थी, लेकिन वो इस लीग से बाहर होगी, वो अपने मैचेस हार गए हैं। तो इमरान माल साहब आपने लिखा है रोले मौलवी इसाक दे, ठीक है, रोले मौलवी इसाक दे। बिल्कुल, इसाक ने अच्छी बैटिंग, बिल्कुल अकेले ही उन्होंने बैटिंग की है और अच्छी बैटिंग की और अपनी टीम को जितवाया उन्होंने। इसके साथ ही अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि अगला मैच अब शुरू होने वाला है। इमरान माल ने मुबारकबाद दी है रेहान नदीम को। तो अफजल हफीज़ साहब गुड जी, आप हमारे साथ रहिएगा, सिर्फ थोड़ी देर के बाद हम वापस आते हैं। ओके, अल्लाह।